बदायूं में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 66वें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ब्रज प्रांत अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि वो छात्र राजनीति से आए हैं और यूपी में भी छात्र संघ चुनावों के पक्ष में है। उन्होंने युवाओं पर राष्ट्र प्रेम बनाए रखने और देश हित की जिम्मेदारी निभाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि वंदे मातरम पर उनकी आवाज संसद और विधानसभा में बंद हो जाती है। सबसे बड़ी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राष्ट्र के नवनिर्माण की, युवाओं में चेतना स्थापित करने की और वर्तमान परिस्थितियों में जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उन्हें खदेड़कर बाहर करने की। आप जिस ढंग से देख रहे हैं एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है, हम एसआईआर के लिए भी अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि सभी लोग ऐसे मतदाताओं की पहचान करें जो मृतक हो गए हैं, जो घुसपैठिए हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, उनको चिन्हित करें। बेहतर पारदर्शितापूर्ण मतदाता सूची बनाने में भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें। भारत निर्वाचन आयोग को जो आग्रह है उस अनुसार शुचिता पारदर्शितापूर्ण चुनाव के लिए पारदर्शी मतदाता सूची की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए मैं विद्यार्थी परिषद के अपने सभी भाई बहनों से आग्रह करता हूं, सब लोग पारदर्शिता शुचितापूर्ण मतदाता सूची बनाने में भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में फास्ट फूड खाने से 11वीं की छात्रा अहाना की मौत के बाद जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है। बच्चों को फास्ट फूड से दूर रखने के लिए अब स्कूलों में जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। जिला प्रशासन पौष्टिक भोजन को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही साथ स्कूलों के आसपास बिक रहे फास्ट फूड की गुणवत्ता की भी जांच की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी गाजियाबाद पहुंचे, जहां बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं ताकि कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठन को मजबूत किया जा सके। उन्होंने 2027 में बीजेपी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाने के संकल्प पर भी जोर दिया है। आज इतने बड़े प्रदेश का प्रदेश फिरोजाबाद के टुंडला रेलवे स्टेशन से बच्चा चोरी के मामले में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 2 महिलाएं और 2 पुरुष आरोपियों को गिरफ्तार कर साथ ही 1 साल के बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने बच्चे को पैसा कमाने के लिए चोरी किया था, जिसके बाद 3 घंटे के भीतर दादरी रेलवे स्टेशन से बच्चे को आरोपियों के साथ बरामद किया गया। इशारा से बताई बच्चा चोरी चला गया है और दौड़ रही थी, अपना कह रही थी, तो एसएम द्वारा और सब लोग जाने तो किए। अभी उनका बयान अभी नहीं लिया जा सका है, उसको एक्सपर्ट के द्वारा बयान अंकित किया जाएगा। इसके घर वालों का पता मिल गया था, गिरफ्तारी के समय कार्ड वोड मिल गया था, तो जिससे इसके घर वाले आए थे। वो इशारा से बताई बच्चा चोरी चला गया है और दौड़ रही थी, अपना कह रही थी, तो एसएम द्वारा और सब लोग जाने तो किए। अभी उनका बयान अभी नहीं लिया जा सका है, उसको एक्सपर्ट के द्वारा बयान अंकित किया जाएगा। इसके घर वालों का पता मिल गया था, गिरफ्तारी के समय कार्ड वोड मिल गया था, तो जिससे इसके घर वाले आए थे। बांग्लादेश में हिंदू समुदायों पर हिंसा को लेकर भारत में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी है। इस दौरान अल्पसंख्यकों को लेकर नेताओं का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। तो देखिए, बांग्लादेश में लगातार हिंसा हो रही है और इस हिंसा को लेकर लगातार भारत में उबाल देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है और ऐसे में तमाम नेता भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि सख्त एक्शन बांग्लादेश के खिलाफ लिया जाए। एक बार आपको उन तमाम नेताओं के बयान सुनवाते हैं। बांग्लादेश जो वो बना था सेक्युलर बांग्ला नेशनलिज्म के ऊपर, और बांग्लादेश के संविधान में आर्टिकल 41 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, 27, 28 इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात करता है, और उनके संविधान का आर्टिकल 12 सेक्युलरिज्म की बात करता है। और ये जो वाकयात हो रहे हैं जिसमें दीपू चंद्र दास को मारकर आग लगा दी गई, फिर अमृत मुंडाल को जान से मार दिया गया,
बांग्लादेश में 20 मिलियन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश के जनाब यूनुस साहब इन नॉन माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करें। बांग्लादेश अपना अलग मुल्क है, अल्लाह करे वो भी ठीक हो जाए, वहाँ भी अमन से इलेक्शन हो, नई हुकूमत आए और दोस्ती की तरफ चले। देखिए, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक खास करके हिंदू वर्ग पे जो बर्बरता और जिस तरीके से जघन्य हत्या हो रही है, ये समाज, बांग्लादेश के समाज पे, बांग्लादेश के हुक्मरान के लिए, बांग्लादेश के सिविल सोसाइटी के लोगों के लिए